हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम आज था, जो कि 15 का पहला शिफ्ट का पेपर है। और हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं आपका आंसर की और धमाकेदार आंसर की। तो गाइस, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आंसर की में क्या क्या है और कैसे है। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही कीजिए। वो शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसका आंसर आपका बी वाला सही होगा, जो कि चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा होगा। और हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो ये हो जाएगा आपका शंकराचार्य। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका शंकराचार्य। शंकराचार्य नहीं, ये तुकाराम, हाँ तुकाराम हो जाएगा। और तीसरा है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये लॉर्ड वारेंस हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और चौथा है आपका क्वेश्चन, चार संहिता संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। रुक जाइए, हम आप लोग दिखाते हैं। ये चिकित्सा हो गया इसका। और पांचवा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है करना है। जैसे कालिंग युद्ध, संत समल, शुरुआत। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर। औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1709 को नहीं हुई थी। ये हो जाएगा आपका ये डी नंबर। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन है ये आपका। इसका आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। और इसके आगे क्वेश्चन है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग हुई, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। और आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्न का मिलान करें। तो इसका मिलान हम करते हैं। ब्रह्म समाज कहाँ जाएगा, ये क्या कहते हैं, ब्रह्म समाज आपका राजा राम मोहन राय पे चला जाएगा। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज आपका चला जाएगा दयानंद सरस्वती पे। और सत्य शोधक, ये श्री धरालू नायडू। और आपका ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि ज्योतिराव फुले। मैच कर लीजिए आप लोग। तो ये आपका सी नंबर मैच हो जाएगा। फिर आगे है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। सबको पता है करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। और आगे चलते हैं, आपका ये 10वां क्वेश्चन हो जाएगा। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। ये आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा 11, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है। सलाल पर चेनाब नदी पर है। तो 12, बसंत विषुव होता है। बसंत विषुव होता है कब होता है। तो ये आपका हो जाएगा 21 मार्च। और क्या कहते हैं, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और इस बार भी आया है, पिछली बार पेट में आया था। आप लोग देख सकते हैं, तांबा हो जाएगा। और 14 नंबर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कहाँ स्थित है आपको पता होना चाहिए, असम है इसका आंसर। और क्या कहते हैं, ये आपका देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। हिमालयी नदी तंत्र की नदी है। तो ये गंगा और क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। तो इसका दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 16, बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का अर्थ क्या है आप लोगों को पता है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। इसका आंसर ये हो जाएगा। और 17, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो खास का सर्जन पर क्या असर होगा। आपको पता है, बढ़ जाएगी तुरंत। इसका आंसर बढ़ जाएगी, ये है सी नंबर। और हम आगे देख रहे हैं, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, पूंजीवादी। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। 20 नंबर है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और आपका आगे है
आपको आगे देगा, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। 22 नंबर है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत रखी गई थी? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, राजनीति के निदेशक तत्व। और आगे 23 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ये आप लोगों को ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 21 के ए में है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका आंसर आर्टिकल 29 सी नंबर का। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। कौन से धारावाहक होते हैं ठोस चालक में? ठोस चालक में ये आपका सी नंबर हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। 27 नंबर, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में निहित निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, सी नंबर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? आपको पता होगा, ब्लीचिंग पाउडर, इसका आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सलोराइड। और क्या कहते हैं, 29 नंबर हो जाएगा आपका, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है? तो ये 75% है। और अगला क्वेश्चन है आपका, संतरे में बहुतायत में होता है, क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, क्या होता है? तो विटामिन सी होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, अंडर रूट अपान 96, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 324। और क्या कहते हैं, ये 32 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1000। और क्या कहते हैं, 33 है, इसके बराबर आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन है मैथ का, तो इसका बी हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15। 34 नंबर, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 16 घंटे, डी नंबर। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20 बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है? 37 वर्ष। एकल का विलोम शब्द बहुल, एकल का विलोम शब्द है बहुल है। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से शब्द चुनिए। मन को हरने वाला, तो क्या होगा? ये आपका आंसर हो जाएगा आपका मनोहर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा थोड़े में बहुत। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इस शुद्ध वर्तनी का चयन महत्वाकांक्षा, क्या होगा? सी होगा, महत्वाकांक्षा। और ये आपका पैसेज है, पैसेज आप लोग पढ़ सकते हैं। नेहरूज वाज अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी ही इंजॉयड, इसको आप अच्छे से पढ़ के इसका आंसर हम आपको बताते हैं कौन कौन सा होगा। तो 41 नंबर का आंसर होगा आपका हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए कैपेबल ए पर्सन हैविंग, सी नंबर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 42 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपको बता रहे हैं, डी नंबर हो जाएगा, जो कि डूइंग ऑल दीज। और 43 का आंसर आपको हम बता रहे हैं, 43 का आंसर हो जाएगा आपका, आप लोग देख सकते हैं, हाँ, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म एंड इक्वलिटी इम्पोर्टेंट। और आपका 44 नंबर है, 44 नंबर है आपका, 44 नंबर है ये पॉपुलर हो जाएगा। गिव एंटोमिन फॉर द फॉलोइंग, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑब्वियस, क्या कहते हैं, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी नृविज्ञानी, तो इससे मिलता जुलता आपका हो जाएगा मानव,
सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खा रखता। दही, मक्खन, तेल, पनीर। दही, मक्खन, तेल, पनीर, तो तेल हो जाएगा आपका सी नंबर आपको। फिर उसके बाद 48, किसी निश्चित कूट में ये लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, उसके आगे ये भी लिखा है। इसी कूट में इसको लिखने के लिए किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, आपको हम आंसर की बता दे रहे हैं। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद ए। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो बुआ होगा इसका क्वेश्चन ए नंबर। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार हो तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। ये आपको आंसर इसका सी हो जाएगा। और आगे आपका 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो लाइट हाउस परियोजना क्रियान्वयन कहाँ नहीं हुआ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पटना में। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। वाह, कौन सी भारतीय, तो ये हो जाएगा आपका रिलायंस जियो, ए नंबर सही हो जाएगा। और क्या कहते हैं, बोल्ड बॉम्बो ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्राफ्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका घाना। स्मार्ट 55 नंबर के अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सतीश बंदला, ए नंबर। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सुमित पलिक। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDIS शुरू किया गया, तो ये आपका हो जाएगा, हम आपको बता रहे हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। और गाइस दोस्तों, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये हो जाएगा विराट कोहली जी को, ए नंबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया, सुपेस SUPAC सुपेस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय। और आगे कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 राज्य। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, कोस्टा रिका, तो सान जोस है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, तो ये आपका हो जाएगा अधिकतम संख्या, आप लोगों को पता है 552, इसका आंसर सही हो जाएगा। जो कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को, ये नंबर आपको पता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है, ये आपको पता है, म्यांमार। और उसके आगे 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, औरंगाबाद में, सी नंबर। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, ओणम, तो ये केरल का है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बुध, डी नंबर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे,
तो ये आपका हो जाएगा नोबेल पुरस्कार जिन्हें प्रथम एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। सी नंबर आंसर हो जाएगा। और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन आ गया है, निर्देश दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश में, तो इस गद्यांश करना है। तो इसका आंसर हम आपको गांधी जी कहाँ करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर। तो इसका आंसर हम आपको बताएं 71 का, अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का। 71 का आंसर हो जाएगा मानव जाति, ए नंबर। उसके बाद 72 विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, विश्व शांति स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अहिंसा और प्रेम। 73 नंबर कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। शांति, सुख और रचनात्मक। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है बिल्कुल। तो अगला आंसर आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ये आपका गद्यांश हो गया, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद। फिर इसका आंसर 76 विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा, ये आप देख लीजिए उधर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, बी प्रकृति और प्रणयजत, बी नंबर इसका सही होगा। 77 वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है, तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। 78 का विश्व के परिवारत लगने का प्रमुख कारण है, तो इसका क्या कारण है आपको पता होना चाहिए, हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि ये है आपका अस्पष्ट परंतु संयम बोध गया। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, तो इसका आशय किससे है आपको दिखा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका 80 नंबर का, 80 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी स्वास्थ्य एवं संतुलित। तो 81 से 85 है ये आपका, जो कि ग्राफ का है क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। इसका आंसर क्या क्या होगा। 81 कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर 3। और 82 निम्न में से किस छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं, ये आपका आप लोग देख सकते हैं आंसर। और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, आप लोग देख लीजिए ये जो भी इसका ग्राफ का वो रेशियो वगैरह है। उसके बाद 84 आंकड़े और इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात, और इसका आंसर डी हो जाएगा निर्देश, इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ में आप लोग देखिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, आंसर की है, तो आप लोग आंसर देख सकते हैं सी 2016 और 17 में तो दी गई। अगला क्वेश्चन 91 से 95 तक है। तो 87 पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया था, तो 22.2% हो जाएगा बी। और इसका बी आपका हो जाएगा 62.5 MT। और इसका आपका हो जाएगा 89 नंबर का, ये आप लोग देख सकते हैं 90 का डी सही हो जाएगा। और आगे है 91 से 95, तो आप लोग देख सकते हैं ये ग्राफ है, और आप लोग करके भी आए होंगे इस क्वेश्चन को, तो आप लोग आंसर इसका मिला सकते हैं। इसका आंसर की हो जाएगा आपका ए नंबर 2016 91 का, और 92 का ए नंबर हो जाएगा, और क्या कहते हैं 92 का हो जाएगा, 93 का आपका सी सही हो जाएगा। और 94 का निम्न से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा, ये आपका हो जाएगा आपका 2019। और 95 का हो जाएगा आपका आंसर 95, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। तो उसके बाद 96 से 100, तो ये आप लोग देख सकते हैं 96, आप लोग पूरा ग्राफ पढ़ सकते हैं अच्छे से, जो कि देख लीजिए। और आगे क्वेश्चन है 96 का पहला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। और अगस्त में खुले खातों की संख्या, ये आपका हो जाएगा 35.3। उसके बाद फिर 98 में 98 का डी सही हो जाएगा। 99 का आपका आंसर हो जाएगा सी ट्रेडबुल। और 100 का हो जाएगा आपका औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा हो गया, तो ये हो जाएगा आपका
आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर क्या कहते हैं ए हो जाएगा 57.82। तो गाइज अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें,